बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तालीम चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम जमात दुएम उर्दू की किताब का चौथा सबक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पढ़ेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम अफ़ान था। आप मक्का के एक मुअज़्ज़िज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद के इंतकाल के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने चचा के साथ रहने लगे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको इस्लाम की दावत दी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन ये दावत कबूल कर ली और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इस्लाम कबूल करने पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत तकलीफ़ें दी गईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा। जब काफ़िरों का जुल्म हद से बढ़ गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर पड़ोस के मुल्क हबशा हिजरत कर गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पेशा तिजारत था। अल्लाह ताला ने उनके माल में इतनी बरकत दी थी कि वो गनी यानी मालदार मशहूर हो गए। मालदार होते हुए भी वो नहायत सादा लिबास पहनते और सादा ग़िज़ा खाते थे। अपनी दौलत से ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। मदीने में मुसलमानों को पीने के पानी की परेशानी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी यहूदी से एक कुआं ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। एक बार मदीने में कहत पड़ा। शहर में थोड़ा बहुत गल्ला था और वो बहुत महंगा हो गया। गरीब ख़रीद नहीं सकते थे और भूखे रह रहे थे। ऐसे में आपने दूसरे शहरों से अनाज ख़रीद कर मंगवाया। जब अनाज से लदे हुए ऊँट मदीने पहुँचे तो कई ताजिर आपके पास आए और कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसे बेच दें, हम आपको 10% यानी 100 पर 10 रुपये में नफ़ा देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मुझे तो 70 गुना नफ़ा मिल रहा है। ये कहकर सारा अनाज गरीबों में मुफ्त तकसीम कर दिया कि अल्लाह ताला इसके बदले 70 गुना सवाब देगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम फरमाते थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे ज़्यादा हयादार इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह इनसे कर दिया और जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो वो अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में दे दिया। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब ज़ुन्नुरैन यानी 2 नूरों वाला हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा मुंतखब किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने कई इलाके फ़तह किए और दूर दूर तक इस्लाम फैलाया। अब सफ़ा नंबर 16 पे इसकी मश्क देखते हैं। बोलना, जवाब दीजिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का क्या नाम था? जवाब अफ़ान। बे, हज़रत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस की दावत पर मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर। जीम, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गनी क्यों कहा जाता है? जवाब, क्योंकि आप बहुत मालदार और सखी थे। दाल, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? जवाब, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की 2 बेटियां आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में रहीं। है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में क्या फ़रमाया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे ज़्यादा हयादार इंसान हैं। सरगर्मी नंबर 1 देखिए। देखना और लिखना। इन अल्फाज के जुमले लिखिए। दावत, आज मेरे घर में दावत है। हिजरत, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हबशा हिजरत की। कहत, एक बार मदीने में कहत पड़ा। ताजिर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ताजिर थे। खलीफा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के
तीसरे खलीफा थे। अब सफ़ा नंबर 17 पे सरगर्मी नंबर 2 देखिए। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। अलिफ, कबूल करने पर इस्लाम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत तकलीफ़ दी गई। दुरुस्त जुमला, इस्लाम कबूल करने पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत तकलीफ़ दी गई। बे की खर्च दौलत अपनी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों भलाई की पर। दुरुस्त जुमला, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों की भलाई पर अपनी दौलत खर्च की। जीम, कहत पड़ा में एक बार मदीना। दुरुस्त जुमला, एक बार मदीना में कहत पड़ा। सरगर्मी नंबर 3 देखिए। लिखना, जुमलों को तब्दील करके लिखिए। जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल नहीं गया। जब जुमलों में नहीं लगा के लिखा जाता है तो वो जुमले इनकारिया जुमले कहलाते हैं। अब हम नीचे दिए गए जुमलों को इनकारिया जुमलों में तब्दील करेंगे। मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। उसने घर का काम कर लिया, उसने घर का काम नहीं किया। आज बहुत तेज़ धूप है, आज बहुत तेज़ धूप नहीं है। तुम कल बाज़ार गए थे, तुम कल बाज़ार नहीं गए थे। यहाँ सबक नंबर 4 हज़रत उस्मान गनी मुकम्मिल होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपके लिए मददगार साबित हो रही होंगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।